हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम कवर करेंगे एमपीटीईटी एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 26वां प्रश्न क्लोन है। एचटीईटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था कि क्लोन है, तो क्लोन के बारे में पहला विकल्प जो है, एकल जनक से प्राप्त पौधे क्लोन कहलाते हैं, कायिक रूप से उत्पादित पौधे क्लोन कहलाते हैं, और आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, यानी कि ये जनक के समान होते हैं। और डी नंबर पर उपरोक्त सभी, तो जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। ये मतलब एक ही जनक से पैदा होते हैं, इसमें नर मादा दोनों की आवश्यक नहीं है। ये कायिक कोशिका से पैदा होते हैं और इनके गुण जो है आनुवांशिक, वो इनके जनक के समान ही होते हैं। अगला है 27वां प्रश्न। यहाँ पर ये इनको संदर्भ में लेकर कहा गया है, जो ये व्यक्ति की फोटो बनी हुई है, इनकी 1859 की एक पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता हैं। तो यह प्रश्न आया था यूपीटीईटी 2017 में और एचटीईटी 2014 में, यानी कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न 2 बार आ चुका है। तो इस पर जो हमारे वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंटल और न्यूटन। तो आपको पता ही होगा कि इस क्षेत्र में जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है वो है चार्ल्स डार्विन। तो ये जो पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की है, ये चार्ल्स डार्विन है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। यह प्रश्न भी आया था एचटीईटी 2014 में, तो जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं मेढक, मछली, टारपीडो, ध्रुवीय भालू। तो यहाँ पर सही उत्तर है मेढक। टेडपोल जो है वो किसकी अवस्था है, मेढक की है। तो देखिए यहाँ पर एक मेढक की लाइफ साइकिल बनी हुई है, जिसमें देखिए सबसे पहले एक एग होता है, एग से क्या बनता है, टेडपोल बनता है ना, टेडपोल, हम इसी की बात कर रहे हैं। टेडपोल बनता है और टेडपोल से क्या बनता है, टेडपोल विथ लेग्स बनता है, और फिर उसके बाद यंग फ्रॉग बनता है और फिर एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो यह एक जो मेढक होता है उसकी जो जीवन चक्र है उसका एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है 29वां, असम का प्रसिद्ध एक सींग असम, यहाँ पर असम मतलब असम है, एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। यह प्रश्न यूपीटीईटी 2014 में पूछा गया था। तो ये देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है ये एक सींग वाले गेंडे का है। तो इसमें विकल्प है मानस, काजीरंगा, गिर और कान्हा किसली। तो ये है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। अगला प्रश्न है 30वां, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। यह प्रश्न भी यूपीटीईटी 2014 में पूछा गया था और इसमें हमारे विकल्प हैं बीज प्रकीर्णन द्वारा, बी नंबर पर परागण द्वारा, सी नंबर चुनकर चरना, और डी नंबर पर रोग फैलाकर, जिसमें सही उत्तर है चुनकर, यानी कि उसे खाकर। तो आपको पता हो कि जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, घास, पत्तियां आदि को खाते हैं, तो इस प्रकार ये परिवर्तन करते हैं। 31वां है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो इसमें है यह प्रश्न यूपीटीईटी 2014 में आया था, जिसमें हमारे पास विकल्प हैं ए नंबर पर जाइलम, बी नंबर पर फ्लोएम, सी नंबर पर कैम्बियम और डी नंबर पर पेलिसेड। तो सही विकल्प है जाइलम। तो आप देखिए इस चित्र में देख सकते हैं कि क्या होता है कि जो ये वाटर होता है जमीन में, पृथ्वी पर, उसे जाइलम द्वारा अवशोषित किया जाता है जमीन से और पौधे के विभिन्न जरूरत वाले स्थानों पर भेजा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 32वां, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। यह प्रश्न यूपीटीईटी 2011 में पूछा गया था, जिसमें विकल्प हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। तो किसका अवशोषण करते हैं, वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपको पता होगा कि पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। अगला प्रश्न है समुद्रिक कछुओं यानी कि कछुआ को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे
150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलीय भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों की समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? यह प्रश्न यूपी-टीईटी 2011 में पूछा गया था। विकल्प है हमारे पास केनेप्स रिडले, लागरहेड, ओलिव रिडले और फ्लैटबैक। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ओलिव रिडले, ये उसका चित्र है। अगला 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? यह प्रश्न यूपी-टीईटी 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास विकल्प हैं WWF, WHO और PETA और UN। तो इसमें सही विकल्प है UN, यूनाइटेड नेशन। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? यह प्रश्न यूके-टीईटी 2013 में पूछा गया था, जिसमें विकल्प है श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी और केंद्रक तथा कोशिका कला। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो पौधे और जंतुओं को अलग करती है या एक दूसरे से भिन्न दर्शाती है। तो देखिए, श्वसन तो दोनों ही करते हैं, प्रजनन भी दोनों करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है और केंद्रक तथा कोशिका कला भी दोनों में होती है। लेकिन क्लोरोफिल और रसधानी यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो सिर्फ पौधों में होता है, हरे पादपों में होता है, जबकि रसधानी जो है वो पादपों की बड़ी होती है और जंतुओं की छोटी होती है। अगला प्रश्न है हमारा 36वां, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो यह प्रश्न यूपी-टीईटी 2013 में पूछा गया था, जिसमें विकल्प है ए नंबर पर है पर्यावरण मित्र, बी नंबर पर पर्यावरण श्री और सी नंबर पर तरु मित्र, डी नंबर पर है वृक्ष मित्र। तो यहाँ पर सही विकल्प है वृक्ष मित्र। 37वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है यूके-टीईटी 2013 में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो विकल्प हैं ए नंबर पर है IUCN, बी नंबर पर है यूनिसेफ, सी नंबर पर है TUPAC और डी नंबर पर है WHO। यहाँ पर सही विकल्प है IUCN। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय पार्क को पूर्व में हैली राष्ट्रीय पार्क कहा जाता था? हैली राष्ट्रीय पार्क। तो यह प्रश्न यूके-टीईटी 2013 में पूछा गया था, जिसमें विकल्प हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और इनमें से कोई नहीं, जिसमें से सही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। यह प्रश्न आया था CTET 2015 में। तो ऐसे पक्षियों को बताना है जिनकी देखने की क्षमता हमसे कितनी 4 गुनी अधिक है। तो कौन कौन से हैं? पहला विकल्प है कावा चील बुलबुल, बी नंबर पर है बाज कबूतर तोता, सी नंबर पर चील बाज गिद्ध और डी नंबर पर फाख्ता कौवा और मोर। यहाँ पर सी नंबर का सही है, यानी कि चील बाज और गिद्ध। अगला प्रश्न है हमारा 40वां, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? यह प्रश्न आया था CTET 2015 में। यहाँ पर प्रश्न के जो विकल्प दिए गए हैं वो ए नंबर पर है मैना, बी नंबर पर उल्लू, सी नंबर पर कौवा और डी नंबर पर कोयल। यहाँ पर सही विकल्प है बी नंबर का उल्लू। तो ऐसा जंतुओं में इसलिए होता है जो ये उड़ने वाले होते हैं, क्योंकि जो इनकी आंखें होती हैं वो स्थायी होती हैं, ये मूव नहीं कर सकती हैं, इसलिए जो इनकी गर्दन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और वो बहुत ज़्यादा मूव हो जाती है, यानी कि वो बहुत पीछे तक आगे तक उसको मोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं 41वें प्रश्न में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह प्रश्न भी CTET 2015 में आया था। हमारे पास 4 तथ्य दिए गए हैं इससे संबंधित कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं और यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये जो खेजड़ी वृक्ष है और यही जो है रेगिस्तानी ओक कहलाता है। यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है वो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा
तो ये देखिए, यह वृक्ष मूलतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। और सी नंबर यह छायादार वृक्ष होता है। अगला प्रश्न है हमारा 42वां, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जहां तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो जो रेगिस्तानी ओक है वो एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जो हैं उसकी लंबाई से, यानी कि जो उसकी हाइट होती है उससे 30 गुनी अधिक होती हैं। ठीक है ना। तो यह पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह प्रश्न आया था सेंट्रल टीईटी एग्जाम 2015 में। यहाँ पर विकल्प है हमारे सामने, राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया और रूस। यहाँ पर सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, आगे ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। 43वां प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो हमें क्या बताना है कि जो ये नीचे जो ये 4 जीवों के नाम दिए गए हैं इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर विकल्प है, जो हमारे पास जीवों के नाम है वो है छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो यहाँ पर क्या है, 4 विकल्प दिए हैं। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क में ढके रहते हैं, इनके शरीर जो है सल्क से ढके रहते हैं। तो यहाँ पर सही है कि ये अंडे देते हैं। अगला है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तो कितनी होती है ऊंचाई? 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई को लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जहां तक कि पानी तक ना पहुंच पाए। और जो इसकी जड़ें होती हैं वो इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती हैं और इतने नीचे तक चली जाती हैं जहां तक कि पानी भी नहीं पहुंच पाता। सी नंबर पर तीसरा जो है तथ्य वो है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और जो इस वृक्ष के तने होते हैं उसमें जो है पानी एकत्रित रहता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। यहाँ पर हमारा जो सही है वो डी नंबर का है, पहला, दूसरा और तीसरा तथ्य। यानी कि ये क्या है, एक रेगिस्तानी ओक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर होती है और इस वृक्ष की ऊंचाई इसकी जड़ों की गहराई से 30 गुना कम होती है। यानी कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो 30 गुना इससे ऊंची होती हैं, बड़ी होती हैं। और तीसरा है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। यह प्रश्न आया था CTET 2015 में, जिसमें हमारे पास 4 विकल्प हैं, दीमक, गिलहरी, छिपकली और चूहा। और सही विकल्प है चूहा। तो आप तो जानते होंगे कि चूहा जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, काटता रहता है। तो उसका एक कारण है कि जो इसके आगे के दांत होते हैं उसमें निरंतर बढ़ने की क्रिया होती है और वो भी बहुत तेज होती है। तो जिस कारण वो काटता रहता है वस्तुओं को ताकि उसके दांत भी घिसते रहें और इससे उसे जो है आसानी हो जीवन यापन करने में। 46वां प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, तो पहला विकल्प है हमारा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। दूसरा है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इनके नेत्र को 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। और यह प्रश्न आया था सेंट्रल TET 2015 में, जिसमें सही उत्तर है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते हैं। 47वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? यह CTET 2015 में पूछा गया था। तो हमारे पास विकल्प हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं और जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। सही उत्तर है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। अगला प्रश्न है 48वां,
रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? यह प्रश्न आया था CTET 2015 में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है नारियल, सेब, लीची और चीड़। तो यहाँ पर सही उत्तर है नारियल। तो आपको मालूम होगा कि साउथ में नारियल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं और वे उनकी ऊंचाई भी काफ़ी होती है। अगला प्रश्न है 49वां, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? UPTT 2016 में आया था। तो इसमें पहला विकल्प है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे और डी नंबर पर है कायिक जनन द्वारा वितरित। तो यहाँ पर सही उत्तर है कायिक जनन द्वारा विकृत। अगला प्रश्न है 50वां, लौंग और केसर पौधों के किस भाग में प्राप्त होते हैं? यह प्रश्न UKTT 2013 में पूछा गया था और जिसका विकल्प है हमारे पास जड़, तना, फूल और फल। तो देखिए यह इसका जो सही उत्तर है वो है फूल, यानी कि जो लौंग और केसर हैं वो पौधे के फूल वाले हिस्से में पाए जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं चित्र में ये लौंग है तो ये इसका फूल है और वहीं केसर भी ये इसके फूल का हिस्सा है। एक्सरसाइज के प्रश्न है आपके लिए, आप इनके उत्तर हमें कमेंट करके बताएं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह प्रश्न UKTT 2013 में पूछा गया था। और प्याज, आलू, अदरक है, यह भी UKTT 2016 में पूछा गया था। जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें और सल्क पत्र। फ्रेंड्स, हमने MPTET के मैथ और एनवायरनमेंट पर भी वीडियो लेसन बनाए हैं, तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देख लें। दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपके कोई सजेशंस या कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।